Hello bachcho, let's read this question. Question says that which of the following options are correct for starch synthesis in pea seeds controlled by single gene which has two allelic forms capital B and small b. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि स्टार्च सिंथेसिस पी के लिए शो करता है, कंट्रोल होता है एक सिंगल जीन से, इसके एलिक फॉर्म कैपिटल बी और स्मॉल बी हैं। डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बी इज राउंड सीड विद लार्ज स्टार्च सिंथेसिस। ऑप्शन बी स्मॉल बी रिंकल्ड सीड्स विद लार्ज स्टार्च सिंथेसिस। ऑप्शन सी कैपिटल बी स्मॉल बी इज राउंड सीड with less starch synthesis. Option D, all of the above. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं? जब सिंगल एलील कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट, यानी कि एक से ज्यादा ट्रेट को सिंगल जीन कंट्रोल करेगा, उसी को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दो फॉर्म है एलील के। कैपिटल बी जो होगा वो डोमिनेंट एलील होगा और स्मॉल बी रिसेसिव होगा। कैपिटल बी, इसमें कैपिटल बी अगर एलील्स हैं तो इसमें ट्रेट शो करेंगे वो राउंड सीड शो करेगा, राउंड सीड एंड लार्ज स्टार्च सिंथेसिस, लार्ज स्टार्च सिंथेसिस। उसी तरह अगर रिसेसिव में स्मॉल बी होगा तो ये स्मॉल या फिर रिंकल्ड सीड्स को शो करेगा और इसके स्टार्च सिंथेसिस स्मॉल होगी, लेस स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च की सिंथेसिस कम होगी। तो यानी कि सिंगल जीन जो है दो कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये मल्टीपल एलील में आएगा। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन ए, कैपिटल बी इज राउंड सीड एंड लार्ज स्टार्च सिंथेसिस। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है स्मॉल बी इज रिंकल्ड सीड, ये करेक्ट है विद लार्ज स्टार्च सिंथेसिस। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि लार्ज स्टार्च सिंथेसिस नहीं होगी, लेस स्टार्च की सिंथेसिस होगी, क्योंकि स्मॉल बी रिसेसिव एलील को शो करता है जिसकी वजह से स्टार्च की सिंथेसिस कम होगी। ऑप्शन सी में दे रखा है कैपिटल बी स्मॉल बी इज राउंड सीड, ये करेक्ट होगा विद लेस स्टार्च सिंथेसिस, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि कैपिटल बी इसमें डोमिनेंट होगा तो स्टार्च की सिंथेसिस लार्ज ही होगी और स्मॉल बी रिसेसिव रहेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन ए, कैपिटल बी इज राउंड सीड विद लार्ज स्टार्च सिंथेसिस। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.